Hello students, myself is Deepak Kunadia and welcome my DK classes. लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ अपना चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ. चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, इट मीन्स फंडामेंटल्स. ओके, मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है. चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है. आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पहले चैप्टर टू. चैप्टर टू में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगी. थ्योरी मतलब आपको चैप्टर टू के बारे में बताऊंगी कि ये क्यों लिया गया है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और उसके बाद उसमें अगर न्यूमेरिकल होंगे तो वो न्यूमेरिकल भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, अब देखते हैं चैप्टर टू, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम चेंज करते हैं पुराने पार्टनर्स के, ठीक है, इट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. मतलब अमंग मतलब बहुत सारे जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हुए तो आपके फर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, बट इस चैप्टर में जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. इसलिए मैंने चैप्टर टू में सबसे पहले आपका लिया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. रिकंस्टिट्यूशन आपका क्या होता है और क्यों किया जाता है. ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें. Partnership is the result of an agreement between person for sharing the profits of a business. जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है. जो भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग आपके पार्टनर्स के बीच बना होगा, ठीक है, बिजनेस में जो भी पार्टनरशिप डीड बनी होगी, जो भी एग्रीमेंट बना होगा, रिटर्न एग्रीमेंट बना होगा, उसके बेस पे उसका रिजल्ट होता है आपका पार्टनरशिप. ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है आपका पार्टनरशिप. तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट. पार्टनरशिप क्या है, रिजल्ट है, वो भी किसके, एग्रीमेंट का, वो जो आप पर्सन के बीच में आता है शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए जो भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं उसका रिजल्ट होता है आपका पार्टनरशिप. Any change in the partnership agreement brings to an end the existing agreement and a new agreement comes into force. देखिए, अगर आपने जो पुराना एग्रीमेंट बना रखा है अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, इट मीन्स जरा सी भी चेंजेस का मतलब पुराना एग्रीमेंट एंड करना और न्यू एग्रीमेंट बनाना. ठीक है, रेशियो चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट एंड करना पड़ेगा और आपको न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस लाते हो तो इट मीन्स वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके एक न्यू एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. गॉट इट. फिर द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. अगर एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है इसका मतलब किसका रिजल्ट है कि जो पार्टनर्स के बीच है उनके रिलेशनशिप में चेंज आ रही है. अभी वो पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप क्या है, कौन सा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको एग्रीमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, फिर इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यूज. इस केस में भी फर्म क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, आपकी फर्म रुकेगी नहीं. एग्रीमेंट चेंज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म रुक गई, पार्टनरशिप रुक गई, नहीं, पार्टनरशिप आपकी चलती रहेगी. बट आपका क्या होगा, चेंजेस हम अंदर ही अंदर, मतलब आपका जो है वो चेंजेस हम करेंगे. इट मींस न्यू एग्रीमेंट हम तैयार करेंगे. तो इट अमाउंट्स टू द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. ये जो अमाउंट है इट मींस जो चेंज ला रहे हैं हम, जिनकी वजह से चेंज आ रहा है उसको कहते हैं हम रिकंस्टिट्यूशन. ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इट मींस हम पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं. तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हमें फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ जाता है, एग्रीमेंट में चेंजेस लाने पड़ जाते हैं. क्या है, किनकी वजह से आपका एग्रीमेंट चेंज होता है. फर्स्ट, चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर पुराने पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे होंगे, कैसे, एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, दो पार्टनर है ए एंड बी, उनका रेशियो कितना है 2:3.
बट इन्होंने क्या करा, फ्यूचर में डिसाइड करा, कि ये अपना रेशियो कितना ले रखेंगे, इक्वली। तो ये हो गया आपका चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो रेशो को पुराना था उनमें अगर वो चेंजेस ला रहे हैं, फ्यूचर में वो सोचते हैं कि हाँ भैया अभी 2:3 के अनुपात से हमारा वो रेशो बांटने जा रहा था, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब हम इक्वली बांटेंगे क्योंकि अब हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छे से हो गया, मैंने भी कंट्रीब्यूशन कर दिया, अब ए ने बोला मैंने भी अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो मैं भी इक्वल हिस्सेदार बनूंगा अपने फर्म का, अपने पार्टनरशिप का। तो ये कहलाता है आपका जब पुराने पार्टनर्स अपना फ्यूचर में रेशो चेंज कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपको पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ जाती है, एग्रीमेंट चेंज करना पड़ जाता है, पुराना एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट आपका आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपको क्या होगा, चेंज करने की जरूरत पड़ेगी अपने एग्रीमेंट को, इट मींस रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। पहला स्टेप तो ये बोला गया है कि इसकी वजह से जब पुराने पार्टनर्स आपके फ्यूचर में रेशियो चेंज कर देते हैं, तो इस सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ जाता है फर्म को, ठीक है। सेकंड क्यों करना पड़ता है, जब नया पार्टनर आता है, इट मींस दो पार्टनर थे ए एंड बी, सी एडमिट हो गया, अब नया पार्टनर आया तो ऑब्वियसली नया तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ए एंड बी थे ऑलरेडी पार्टनर्स थे आपका, तो आपको सी को एडमिट करने की जरूरत पड़ गई। तो जब नया पार्टनर है तो ऑब्वियसली पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट आपका चलेगा, ठीक है, नया एग्रीमेंट आपका बनाया जाएगा। तो इस कंडीशन में भी एडमिशन, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में भी आपको फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ जाती है। फिर अगर कोई पार्टनर, पुराना पार्टनर रिटायर हो गया, इट मींस माना ए बी सी है, ठीक है, अब सी हो गया तुम्हारा रिटायर्ड, ठीक है। अब जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो तब भी आपको नए एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, आपका इट मींस फर्म में रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ जाएगी, फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ जाएगी, चेंज करना पड़ जाएगा आपको अपना एग्रीमेंट, ओके। उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है सेम जैसे रिटायरमेंट हो रहा है, तो माना 3 पार्टनर्स है ए बी सी की डेथ हो गई, सी मर गया, अब ए एंड बी ने सोचा हम फ्यूचर में अपना क्या रेशो क्या रखेंगे, इक्वल रेशो रखेंगे। तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इट मींस आपको एग्रीमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। फिर लास्ट, एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, जब 2 फर्म मिलके मर्ज हो जाती है, ठीक है, जब 2 फर्म मिलके मर्ज हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम एमलगमेशन। इट मींस ए एंड बी एक अलग फर्म के पार्टनर है, फर्म फर्स्ट, एंड सी एंड डी आपके फर्म सेकंड के पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसका रेशो ए एंड बी का 2:1, इसका है 3:1। इन्होंने क्या सोचा कि हम कंपटीशन खत्म कर देते हैं, हम दोनों अपने बीच में क्यों कंपटीशन रखें, तो हम एक मर्ज हो जाते हैं, मर्ज मींस ए बी सी डी एक फर्म क्रिएट करते हैं, इट मींस 2:1:3:1, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 2 फर्मों ने सोचा कि हम अपना कंपटीशन एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे, और उसके बाद हम एक फर्म आपका बना दे, ठीक है, फर्म क्रिएट कर दे ताकि हम साथ मिलके काम कर सके। 2 फर्म ने सोचा कि हम कंपटीशन एलिमिनेट कर देते हैं, अपने बीच का कंपटीशन नहीं रखते हैं, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं, जो हमारा पुराना रेशो है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम करेंगे एंड हम मर्ज हो जाएंगे, अब एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, रिकंस्टिट्यूट करेंगे। तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इट मींस फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ जाती है, एग्रीमेंट को चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या क्या कंडीशन बताए हैं, क्या सर्कमस्टांसेस बताया जिसकी वजह से आपको अपना एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट एंड करने की जरूरत पड़ जाती है और नए एग्रीमेंट आप में आना पड़ जाता है। फर्स्ट, जब
पुराने पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे होंगे फ्यूचर में, तब आपका क्या होगा, न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा। सेकंड, जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, तब भी आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होगी या न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी। ठीक है, जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, उस कंडीशन में भी आपका न्यू एग्रीमेंट बनेगा। जब डेथ होती है किसी पार्टनर की, उस कंडीशन में भी आपका न्यू एग्रीमेंट बनेगा। और जब दो फर्म मिलके मर्ज हो जाती है, एक फर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपका क्या बनेगा, न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अलग अलग चैप्टर्स भी है, आपको एडमिशन का, रिटायरमेंट का भी, डेथ भी है, फिर आपको डिसोल्यूशन भी एक लास्ट में जब फर्म बंद हो जाती है। ठीक है, तो अभी तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो रिकंस्टिट्यूट मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने रिकंस्टिट्यूशन इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है कि जो एग्जिटिंग पार्टनर मतलब आपको एग्रीमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले और थ्योरी आपको करवाऊंगी। ठीक है, बताऊंगी कि इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में लिए जाएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगी आपको। फिर इसके अंदर आएगा आपका गुडविल। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फर्म की इमेज जिसे हम कहते हैं, और उस गुडविल से रिलेटेड आपके कुछ मैथड्स है, मैथड्स के बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके, सो ये तो आपको थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन मैंने करवाया। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बताऊंगी, एंड उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके पहले फॉर्मूला लिखवाऊंगी मैं न्यूमेरिकल्स से पहले, देन उसके बाद स्टार्ट कराऊंगी आपके न्यूमेरिकल्स। गॉट इट? सो चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इस रिकंसिडरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म जो मैंने ये टॉपिक लिया है, आपको बताया है कि आपको न्यू एग्रीमेंट बनाने की जरूरत किस बेस पे, किस सर्कमस्टांसेस पे आपको न्यू एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो आपका मैंने ये आपका ये टॉपिक क्लियर करा। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई होगी, रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उसे और अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.